दोस्तों, Realme ने Realme X3 और Realme X3 सुपर जूम इंडिया में लॉन्च कर दिया है और ये एग्रेसिव प्राइसिंग के साथ में आते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको Realme X3 सुपर जूम के बारे में बताने वाला हूं और ये जो स्मार्टफोन है ये एक्साइटिंग फीचर्स के साथ में तो आता ही है, लेकिन इसका जो प्राइसिंग है जैसे कि मैंने कहा काफ़ी एग्रेसिव है। तो चलिए देखते हैं कि जो स्मार्टफोन है इसमें ऐसी क्या खास बात है, देखते रहिए। चलिए सबसे पहले मैं आपको फटाफट इसकी अनबॉक्सिंग करके बताता हूँ। ये देखिए, ये है Realme X3 सुपर जूम का बॉक्स पैक। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये जो Realme X3 है ये दो वेरिएंट्स में अवेलेबल है, एक तो है X3 और ये है X3 सुपर जूम। तो ये मैं X3 सुपर जूम की अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ। तो इसमें आपको ये बॉक्स मिलने वाला है जिसके अंदर आपको सिम ट्रे, इजेक्टर पिन मिलने वाला है, यूज़र मैनुअल है, वारंटी कार्ड है, एक सिलिकॉन केस भी दिया हुआ है और ये जो सिलिकॉन केस है इसकी क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो USB टाइप सी पोर्ट है उसे कवरिंग करने के लिए यहाँ पर सिलिकॉन केस में ऑप्शन दिया हुआ है। और बॉक्स में आपको ये हैंडसेट मिलने वाला है, एक USB टू USB टाइप सी डेटा केबल है और ये 30 वाट का फास्ट चार्जर बॉक्स के अंदर दिया हुआ है। इस हैंडसेट की जो बिल्ड और फिनिशिंग है काफ़ी बढ़िया है। देख सकते हैं कि पीछे ग्लास टाइप फिनिशिंग दिया हुआ है और किस प्रकार से लाइटिंग कंडीशन में स्पेशल टाइप का लाइट इफेक्ट देखने को मिलता है। वैसे ये खास यूनिक चीज़ है Realme के बहुत सारे स्मार्टफोन्स पर। ये हैंडसेट क्वाड कैमरास के साथ में आता है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मेन कैमरा है उस पर Realme का जो येलो ब्रांड कलर है उसका आउटलाइन दिया हुआ है जो कि इसे एक यूनिक लुक देता है। फिंगरप्रिंट सेंसर राइट हैंड साइड पर दिया हुआ है जो कि पावर बटन की तरह भी काम करता है, बहुत ही फास्ट है और एक्यूरेट है। इसमें फेस अनलॉक का भी ऑप्शन दिया हुआ है और ये USB टाइप सी पोर्ट के साथ में आता है। इसमें डुअल माइक्रोफोन्स है और ये देखिए सिम ट्रे को मैंने इजेक्ट कर लिया है। देख सकते हैं कि आप 2 नैनो सिम का उपयोग कर सकते हैं। वैसे जो स्मार्टफोन है इसमें माइक्रो SD कार्ड स्लॉट नहीं दिया हुआ है। और एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि इस हैंडसेट पर ऑडियो जैक भी नहीं दिया हुआ है। वॉल्यूम रॉकर्स लेफ्ट हैंड साइड पर दिया हुआ है। चलिए अब मैं बात करता हूँ उस चीज़ की जो इस हैंडसेट को यूनिक प्रकार का बनाता है। एक तो है कैमरा, इसमें 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा दिया हुआ है और ये जो Realme X3 सुपर जूम स्मार्टफोन जो है ये 60x जूम सपोर्ट करता है। वैसे ये टर्म्स एंड कंडीशन के साथ में आता है। टर्म्स एंड कंडीशंस ये है कि ये जो 60x जूम फीचर है ये सिर्फ फोटो मोड में चलता है। अगर आप वीडियो मोड का उपयोग कर रहे हैं तो वीडियो मोड में आपको तकरीबन 30x तक जूम मिलने वाला है जो कि मुझे लगता है कि काफ़ी बढ़िया है। अब इतना ज़्यादा जूम अचीव करने के लिए इसमें पेरिस्कोपिक कैमरे का उपयोग किया गया है जो कि पीछे की तरफ है और ये दोनों स्मार्टफोन्स पर डुअल सेल्फी कैमरा दिया हुआ है, लेकिन उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो भी अलग है। जहाँ तक कैमरा क्वालिटी का सवाल है, औसम किस्म का है। मैं आपको कुछ सैम्पल्स भी बता देता हूँ। और जब कभी आप इस हैंडसेट का जो कैमरा है उसका उपयोग करते हैं, जो कैमरा एप्लीकेशन है उसमें अगर आप जाएंगे तो फोटो मोड में जाएंगे तो वहाँ पर आप मैक्सिमम 60x तक जूम कर पाएंगे और जैसे कि मैंने कहा वीडियो मोड में आप तकरीबन 30x तक जूम कर पाएंगे। और ये जो जूम कैपेबिलिटी है काफ़ी बढ़िया है, क्वालिटी भी काफ़ी बढ़िया है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जितना ज़्यादा आप जूम करेंगे उतना जो क्वालिटी है वो ख़राब होने वाला है। लेकिन इतना जूम आपको इस स्मार्टफोन पर मिल रहा है वो बहुत बड़ी बात है। और अच्छी बात यह है कि काफ़ी हद तक जो जूम है उस पर भी आपको जो क्वालिटी है बढ़िया मिलती है। चलिए अब बात करते हैं स्टारी मोड की। इस हैंडसेट में स्टारी मोड करके फीचर दिया हुआ है। अगर आप नाइट मोड में जाएंगे तो वहाँ पर आपको स्टारी मोड का ऑप्शन मिल जाएगा। अब ये जो मोड है इसका उपयोग करके आप कमाल के स्टार्स के, मतलब कि आसमान में जो तारे हैं उनके फोटोज़ खींच पाएंगे। जैसा कि आपने एस्ट्रोनॉमी बुक्स में देखा होगा तो उस प्रकार के फ़ोटोज़ आप इससे खींच पाएंगे, वो भी आसानी से। आपको सिर्फ इतना करना है कि वो जो स्टारी मोड है उसे एक्टिवेट करना है और फिर सिंपली क्लिक करना है, बटन को प्रेस करना है। अभी जो स्टारी मोड है ये अलग प्रकार से काम करता है। इनफैक्ट बहुत ही कॉम्प्लेक्स किस्म का एल्गोरिदम है जो कि ISO, एक्सपोजर, वाइट बैलेंस वगैरह वगैरह बहुत सारे जो पैरामीटर्स हैं उन्हें मॉनिटर करता है और अकॉर्डिंगली जो सीन है उसे ऑप्टिमाइज़ करता है। तो बेसिकली आपको कुछ करना नहीं है, आपको सिर्फ इतना करना है। अगर आपको इस प्रकार के मोड का उपयोग करना है तो इसके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि आप किसी ऐसे एनवायरनमेंट में हो जहाँ पर ज़्यादा लाइटिंग ना हो। देखिए, आमतौर पे ज़्यादा करके जो लोग हैं ये बिल्डिंग्स में रहते हैं, हाई राइज बिल्डिंग्स में रहते हैं और यहाँ पर अगर आप आसमान में देखें तो आपको जो तारे हैं वो इतनी अच्छी तरीके से विजिबल नहीं होता है। तो ऐसे सिचुएशंस में मुझे पता नहीं कि ये जो फीचर है अच्छी तरीके से काम करेगा या नहीं। और वैसे भी लॉकडाउन का समय है और मैं बाहर भी नहीं जा सकता, लेकिन मैंने ये जो फीचर है ये मैंने ऐसी जगह से ट्राई किया है जहाँ पर एक्चुअली लाइटिंग कंडीशन बहुत ज़्यादा है। जैसा कि मैंने कहा, ये जो स्टारी मोड है इसके लिए बहुत ही ज़रूरी है
कि आप ऐसे एनवायरनमेंट में हो जहाँ पर टोटल डार्कनेस हो। खास करके अगर आप गांव में रहते हैं तो वहाँ पर आप बढ़िया शॉट्स खींच पाएंगे, क्योंकि गांव में अक्सर देखा गया है कि जो तारे हैं वो बहुत ही क्लियरली विजिबल होते हैं। इसके अलावा ये जो स्टारी मोड है, इसके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि आपके पास एक ट्राइपॉड स्टैंड होना चाहिए, क्योंकि एक बार आपने वो जो बटन प्रेस कर लिया उसके बाद में आपको जो कैमरा है उसे मूव नहीं करना है। बेसिकली जो स्मार्टफोन है उसे मूव नहीं करना है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि जो मोड है तकरीबन 30 सेकंड में या फिर 1 मिनट में फ़ोटो खींच लेगा, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो मोड है तकरीबन 4 मिनट तक फ़ोटोज़ खींचता रहता है। तो बहुत ही ज़रूरी है कि उन 4 मिनटों तक आपको जो कैमरा है, जो स्मार्टफोन है बेसिकली, उसे मूव नहीं करना है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड है और मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों को ये खास करके पसंद आने वाला है। तो इस स्मार्टफोन का उपयोग करके आप इस प्रकार के शॉट्स खींच पाएंगे। ये जो शॉट है ये मैंने इसी स्टारी मोड के साथ में शूट किया हुआ है। वैसे जैसे कि मैंने कहा, जो लाइटिंग कंडीशन है बहुत ही ज़्यादा था, इसलिए ये जो शॉट है इतना बढ़िया तो नहीं आया। लेकिन अगर आप इस शॉट को देखें तो मैंने ये शाम के वक्त खींचा हुआ है, तभी लाइटिंग कंडीशन बहुत ही बेकार थी, मतलब कि एक तरह से नाइट शॉट कह सकते हैं। और ऐसा लगता है जैसा कि मैंने ये जो शॉट है ये डे लाइट कंडीशन में शूट किया हुआ है। इससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल गया होगा कि ये जो स्टारी मोड है कितना कमाल का है। ये देखिए, ये जो शॉट है मैंने उसी समय खींचा हुआ है, और ये मैंने नॉर्मल मोड में खींचा हुआ है, और ये मैंने नाइट मोड का उपयोग करके खींचा हुआ है। तो ये जो स्टारी मोड है बहुत ही बढ़िया आउटपुट आपको दे देगा, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर है। वैसे ये जो फीचर है ये पहली बार उपयोग नहीं हो रहा है। अगर आपको याद होगा, पिक्सल स्मार्टफोन्स, बेसिकली जो गूगल पिक्सल स्मार्टफोन्स है, उनमें भी इस प्रकार का मोड दिया हुआ था। तो दोस्तों, इस हैंडसेट की जो कैमरा क्वालिटी है ऑसम किस्म की है। चलिए अब मैं आपको इस स्मार्टफोन के अन्य फीचर्स के बारे में बता देता हूँ फटाफट। इस हैंडसेट पर 6.6 इंचेस का फुल स्क्रीन डिस्प्ले है, फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ में आता है। ये जो स्क्रीन है ये कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 प्रोटेक्शन के साथ में आता है, और 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ में आता है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। खास करके अगर आप एक गेमिंग यूज़र है तो इसमें डुअल माइक्रोफोन है, 1216 सुपर लीनियर स्पीकर्स दिया हुआ है। स्पीकर की क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है और माइक्रोफोन की क्वालिटी भी काफ़ी बढ़िया है। डोल्बी एटमॉस सपोर्ट करता है, इसके अलावा हाई रेस ऑडियो भी सपोर्ट करता है। वजन है 202 ग्राम्स, 8.9 mm थिकनेस है। Realme UI रन हो रहा है जो Android 10 बेस्ड है। रैम और रोम की अगर बात करें तो LPDDR4X डुअल चैनल रैम दिया हुआ है, और UFS 3.0 रोम दिया हुआ है। बैटरी की अगर बात करें तो 4200 mAh की बैटरी है, और ये 30 वाट फास्ट चार्जर के साथ में आता है, डार्ट फ्लैश चार्जर। इसमें जो 4200 mAh की बैटरी है ये तकरीबन 1 घंटे के अंदर ऑलमोस्ट 55 मिनट्स में फुल चार्ज हो सकता है, और 4200 mAh की जो बैटरी है ये आपको तकरीबन 1 से 1.5 दिन का बैटरी लाइफ दे देगी। आपके यूसेज पैटर्न पर डिपेंड करता है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ की, और वो है हार्डवेयर। प्राइसिंग तो बहुत ही बढ़िया, लेकिन इसमें किस प्रकार का हार्डवेयर का उपयोग किया गया है। Qualcomm Snapdragon 855 प्लस। अब ये जो चिपसेट है ये एक तरह से लेटेस्ट चिपसेट तो नहीं है, लेकिन प्राइसिंग के हिसाब से मुझे लगता है कि काफ़ी बढ़िया है। और साथ में इस हैंडसेट में लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी का भी उपयोग किया गया है। तो अगर आप गेमिंग यूज़र हैं तो आप काफ़ी देर तक गेम्स खेल पाएंगे, और जैसे कि मैंने आपको बता दिया, गेम्स बहुत ही स्मूथली चलते हैं इस स्मार्टफोन पर। एंटूटू स्कोर जो मुझे मिला वो है तकरीबन 4,99,000 के आसपास, तकरीबन 5 लाख के आसपास एंटूटू स्कोर मिल जाएगा। और PUBG गेम बहुत ही स्मूथली चल रहा था, कोई इशू नहीं है। चलिए अब मैं आपको इस हैंडसेट के प्राइसिंग के बारे में बता देता हूँ। और ये जो स्मार्टफोन्स है ये 2 कलर ऑप्शंस में अवेलेबल है, ग्लेशियर ब्लू और आर्टिक वाइट। तो दोस्तों, Realme X3 और Realme X3 सुपर जूम दोनों स्मार्टफोन्स आपको कैसा लगा कमेंट्स के माध्यम से मुझे ज़रूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए।